लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के बाद भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश की सरकार के दौरान की घटनाओं पर टिप्पणी की। लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया। भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सभी को मालूम है कि सपा सरकार में किस तरह से उनकी सरकार चली थी, कानून व्यवस्था क्या थी, उनकी योजनाओं में लूट खसूट थी, वोट बैंक के हिसाब से योजनाएं बनाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वो वोट बैंक के आधार पर नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए है। आज पूर्ण योजनाओं के लिए पूरे समाज को लाभ मिल रहा है, लेकिन सपा सरकार में इन्हीं योजनाएं इन्हीं के वर्गों के लोगों को ज़्यादा मिलता था। समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था। जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से कानून का राज है और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। 1984 से 89 तक लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला गया और हमने बीच में 1996, 98 और 99 में सबसे बड़े दल के रूप में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध सरकार, मिलीजुली सरकार या एनडीए की सरकार चलाने का भी काम हम लोगों ने किया। 2004 में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कुछ नुकसान हुआ और हमारी सीटें कम हुई और ये निश्चित रूप से 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ। इन चारों चुनावों में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता लोकसभा चुनावों में मिली। 1989 में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ना शुरू हुआ। कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। 1996 में लोकसभा की 162 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। 7,50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विद्या धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद और नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद और शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का दीपोत्सव, रंगोत्सव और काशी की दीपावली, नैमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार। और उत्तर प्रदेश आज अगर हम कहें तो सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन का वाला राज्य है। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे लिए उत्तर प्रदेश को गर्व देने वाला विषय है। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी लेकिन ज्यादा समय नहीं चल पाई। फिर 98 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती और अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1989 में एक बार फिर चुनाव हुए और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2004 का प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा, हम लोगों का बेहतर नहीं रहा और हम लोग अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमाम उपलब्धियों के बीच श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमारी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित, अभी आपने देखा हुआ 8 वर्ष पूरे किए। सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सबसे उपलब्धि वर्तमान में हमारी सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जल से कनेक्शन देने वाला, नल से कनेक्शन देने वाला हमारा राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाइपलाइन बिछा चुकी है। 2.36 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मिला। पिछले 45 वर्षों में सबसे बड़ा दल बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिसको हम सबको गर्व है।
आज उत्तर प्रदेश में आम लोगों को घर, बिजली, पानी देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई।